वंदे मातरम। भगवान श्री कृष्ण गीता के आगे के श्लोक में कहते हैं कि धनंजय, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि आयोग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की कामना करने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल की कामना करते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं। हमारा जो परिचय है वो क्या है? निश्चित रूप से मेरा नाम नहीं, पिता का नाम नहीं, गोत्र का नाम नहीं, ये हमारा परिचय नहीं हो सकता है। पौराणिक काल में कर्ण का परिचय कैसे हुआ था आप जानते हैं। परशुराम ने कैसे पहचान लिया। तो निश्चित रूप से नाम नहीं, पिता का नाम नहीं। तो हमारा जो परिचय है, पहला परिचय, वो है बुद्धि। बुद्धि यानी द्वार। द्वार का अर्थ क्या होता है? द्वार का अर्थ होता है भीतर आना, बाहर जाना। ये द्वार का काम होता है। द्वार हम जब भी बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति जो है अंदर भी आ सके, बाहर भी जा सके। तो हम जो कर्म करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं वो बुद्धि या इसका इस्तेमाल करते हैं और कर्म संपन्न करते हैं। तो कर्म संपन्न करते हैं वो बाहर की तरफ ही होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो इंट्रेंस नहीं जानती है। वो जीवन भर एग्जिट, बाहर की ओर, बाहर की ओर ही, बाहर की ओर ही। तो जो बाहर की ओर ही होता है सब कुछ, अंदर की ओर कुछ होता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो निर्बुद्धि नहीं है, वो मूढ़ बुद्धि नहीं है। अर्जुन पशुपस में है। वो अपनी बुद्धि का पूर्णतम उपयोग कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा, कि मैं युद्ध को करूं कि ना करूं, मेरी संतति का क्या होगा, मेरा कुल खराब हो जाएगा, मेरे कुल के लोग खत्म हो जाएंगे, मेरे कुल का क्या होगा, चलिए कुल भी हुआ तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस तरह के विचारों में उलझा हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बुद्धि से जो कर्म का आश्रय, कर्म के बारे में सोचता है, वो अपनी बुद्धि का अल्प प्रयोग करता है। अल्प प्रयोग, छोटा प्रयोग। हमारी जो बुद्धि है उसका उपयोग नहीं होता है। हम उतनी ही बुद्धि हमारे पास है, जितना काम चल जाए संसार में, जितना व्यवहार में काम चले जाए, उतनी ही बुद्धि है हमारे पास। बुद्धि बढ़ती नहीं है। बुद्धि बढ़ाने का कोई उपाय ही नहीं करते हैं, बस काम चलाऊ हो गया तो हो गया। विज्ञान ये कहता है कि 18 साल के बाद हमारी बुद्धि बढ़ती नहीं है। हम कोई उपाय नहीं करते हैं उस बुद्धि को बढ़ाने का। व्यवहार 13 साल की उम्र में जाने जाते हैं। 18 साल की उम्र के बाद बुद्धि जो है विकसित नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि 50 साल, 60 साल, 70 वाले साल के जो लोग हैं बहुत बुद्धि होती है उनके पास। बुद्धि कदापि नहीं होती है। उस 18 साल की उम्र तक जो उनकी बुद्धि की चम्मच थी वो अब भी उतनी ही बड़ी है। उसी चम्मच से आज भी वो अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं। उनके दिमाग में अनुभव इकट्ठा होते जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि की चम्मच उतनी ही बड़ी है। उस अनुभव में कुछ अनुभव काम के हैं, कुछ बिना काम के हैं। तो एक तरीके से वो अंबार लग गया है अनुभव का, बुद्धि नहीं है। विज्ञान ये कहता है कि कुछ ही लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल 15% तक करते हैं। 15% तक। उसमें आप अल्बर्ट आइंस्टीन को रख सकते हैं, उसमें आप न्यूटन को रख सकते हैं, या ऐसे तो 4 लोगों को और रख सकते हैं जो 15% तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम काम करने वाले हैं या स्कूल में पढ़ाने वाले हैं या कोई भी रोजगार कर रहे हैं, तो हमारी जो बुद्धि का उपयोग है वो 2 से 2.5% तक है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो एक मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं। जो विज्ञान कह रहा है वही बात वो कितने हजार वर्ष पहले वो कह रहे हैं। तो किसी बायोलॉजिस्ट से आप पूछें कि मनुष्य की खोपड़ी का उपयोग क्या है, मनुष्य का खोपड़ी का कार्य क्या है, मनुष्य की खोपड़ी कैसी है, तो वो बायोलॉजिस्ट साहब बताएगा कि इसकी आधी खोपड़ी तो बिना काम की है, उसका उपयोग ही नहीं हुआ है, वो यूं ही पड़ी है। उसको हम हटा भी दें, उसको हम काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं है।
तो जो विज्ञान के पास ये बड़ी चिंता का विषय है, अगर प्रकृति ने खोपड़ी दी है तो यूं ही तो नहीं दी है, उसका इस्तेमाल होगा या हुआ होगा, होता रहा होगा, तो उसके पास ये पूरी खोपड़ी है। लेकिन अब पता नहीं बीच में कहाँ पर भूल चूक हुई, क्या दिक्कतें हुई कि वो आधी खोपड़ी जो है बेकार हो गई। तो दोनों ही बातें पूर्णतः सत्य मालूम देती हैं, बाहर की ओर और अंदर की ओर जाना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब जो 100% हमें अंदर जाना हो, इंट्रेंस करना हो, तो हमें 100% अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन जैसे लोग 15% कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर की ओर अगर हम जाएं तो हमें अपनी पूर्ण बुद्धि, पूर्ण मस्तिष्क का उपयोग करना होगा, तो हम अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो आप कहिए साहब कि ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है? ऐसे व्यक्ति में आप कपिल मुनि को रख सकते हैं, ऋषि कणाद को रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को रख सकते हैं, गौतम बुद्ध को रख सकते हैं, जिन्होंने 100% अपनी बुद्धि का उपयोग किया। तो हमारा जो व्यवहार का काम है, बाहर का काम है, थोड़ी बुद्धि से चल जाता है, तो ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू बुद्धि योग को उपलब्ध हो, तू एंट्रेंस कर। अभी तक एग्जिट ही कर रहा था, बाहर का रास्ता ही था, अब एक बार अंदर भी हो जा, एंट्रेंस भी कर ले, और वहां देख तुझे वो मिलेगा जो हमेशा से देखता रहा है और हमेशा देखता रहेगा, उस साक्षी भाव से मिले। एक बार तू घर के अंदर चला जा, एक बार अपने घर को देख ले, तो बाहर भी समझ में आ जाएगा और अंदर भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर शांति है, अपने घर में या बाहर शांति है। बाहर केवल चिल्लाहट है, निराशा है, दुराशा है, हताशा है, अंदर असीम शांति है। वहां पर तुझे कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अच्छी तरह जानने वाला हो जाएगा, कर्म के विषय में ज्ञाता हो जाएगा। फिर तेरा जीना, इस जीवन को जीना एक जागृत अवस्था में होगा, एक निष्काम भाव से जीवन को जिएगा। तेरा जीवन एक बेहोशी में नहीं रहेगा। हमारा जीवन क्या है? एक बेहोशी ही है। पता नहीं साहब, सपने में हैं कि जागृत हैं, न कभी चेक करते हैं कि साथें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, न कभी नाड़ी अपनी चेक करते हैं, बस चल रहा है। कभी कभी तो लगता है कि शायद सपने में है, फिर कभी लगता है जागृत अवस्था में है, तो बेहोशी के आलम में है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह का जीवन नहीं होगा, एक जागृत व्यक्ति का जीवन होगा, जो अंदर देख सकता है, बाहर देख सकता है, जो सब कुछ देख सकता है खुली आंखों से। ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अंदर संभावना है, जो प्रकृति ने हमको दे रखा है, उसकी वो याद दिला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। वो ज्ञात करवा रहे हैं कि मनुष्य तेरे अंदर है क्या क्या, क्या कर सकता है। वंदे मातरम।